बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 8 दिसंबर 2023 हो गया है 11:00 PM। मतलब मोदी के खिलाफ ट्वीट किया तो अरेस्ट हो जाता आदमी। अच्छा जी। आज गाली नहीं दिया फिर। अच्छा, तानाशाही है। क्यों? पता है वर्ल्ड में अब तक सबसे ज्यादा कौन से लोग मारे गए हैं जिन्होंने तानाशाही चलाई है? मोदी का इसके सद्दाम हुसैन की बराबरी करेगा? हैं? सद्दाम हुसैन को बख्शा किसी ने? सद्दाम हुसैन का इराक में डंका बजता था। इराक का मालिक था सद्दाम हुसैन। बाद में बेरहमी से मार दिया गया पब्लिक के सामने, और उसकी फांसी की सजा पूरे विश्व ने देखी। गद्दाफी तानाशाह था, बेरहमी से मार दिया गया। उसके जमीन के नीचे उसका जो कमरा बना हुआ था ना, उसमें से निकाल के बाहर उसको पीट पीट के मार दिया। समझे? मोदी जो सोच ये मोदी जो सोच रहा है ना, भारत के अंदर जो उसके जो घर परिवार के लोग सोच रहे हैं ना, मोदी की एक बेटी अभी कुछ दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली। जानते हो आप कैसे? जो ये कहता है ना कि क्या कहते हैं फर्स्ट नाइट को अपनी वाइफ को छोड़ के चला गया, उसकी सच्चाई कुछ और है। और मीडिया बताएगी ना, क्योंकि मीडिया को जो है क्या कहते हैं इतना कुछ पता नहीं है, पैसा लगा हुआ है। हम भी कहते हैं बताना भी मत, ना तुम बताओगे ठीक है, ना लोगों को पता लगेगा। तो भाई जो है ही नहीं ये क्या है? उसको मारने की सजा तुम क्या दोगे? मुझे दोगे भला? नहीं दे पाओगे ना। ये कैसा है? मैंने सरेआम कहा कि पंजाब पुलिस में वो जो बंदा है ना, सरेआम ट्वीट है मेरा, वो जो पंजाब पुलिस में वो बंदा है ना, वो पाकिस्तान पंजाब पुलिस में वो बंदा जो है वो, नहीं नहीं, वो जसोदा बहन और नरेंद्र मोदी का लड़का है। वो तो गोली मार दी पंजाब पुलिस ने। कुछ बिगाड़ पाया मेरा? नहीं बिगाड़ पाया ना। बताना भी नहीं है, बिल्कुल एकदम चुप, एकदम चुप, बिल्कुल नहीं बताना। हमें ज्यादा आसानी होती है, सीधा नहीं है। मैं सृष्टि का, तू किसी पद पे हो, तू मुझे मारने की सोचेगा ना, तो भाई मेरा तुझे मारने के लिए सोचना ना जायज है। कोई कानून लिया धरती पे, कोई कानून लिया। 5 साल का चुनाव जीतने के बाद तू क्या अपने आप को ये सोच रहा है कि तू पीतल का बना हुआ है कि तेरे में लोहा नहीं घुसेगा? हैं? बता तो सही, ऐसा कौन सा फौलाद से बना हुआ कि तेरे में लोहा नहीं घुसेगा? जिस दिन तूने पीएमओ में बैठ के ना मेरे नाम से मेरा डेथ वारंट साइन किया था, मैंने उसी दिन कहा था, मैंने कहा ये गया काम से। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति है, मुझे मारने की सोचेगा तू गया काम से। ये तो अपना देश चला या वेश चला या ट्रेन चला या बस चला या गाड़ी चला, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का खुद रखवाला हूं। सीधी बात है। हम वो लोग हैं जो तू कभी नहीं बन सकता। कि भाई मेरे से कह रहे तू जानता है कितनी बार अरेस्ट हुआ है? हैं? कह रहे जितनी बार तू मोदी के खिलाफ ट्वीट करेगा। अच्छा जी, ये बात है। मोदी की एक बेटी ने गुजरात से थोड़ी आगे जाके ना एक सुनसान जगह पे आत्महत्या कर ली, मजबूरी बेचारी की। और पता है कैसे? क्योंकि मुझे हरा नहीं पाई वो, और मेरे से शादी करना चाहती थी, मैंने मना कर दिया। मैं सरेआम बोल रहा हूं। अच्छा तुम्हें बकवास लगेगी क्योंकि मोदी की तो औलाद है नहीं ना। रोड किनारे कुत्ते के बच्चे मरते हुए देखे हैं? बेचारे अनाथ मर जाते हैं ना, वैसे मरते हैं इन जैसों की औलादें। एसपीजी गार्ड, बाप रे बाप, वो लड़की इतनी दर्दनाक मौत मरी ना, मैंने बताया था उसके बारे में। आखिरी मोमेंट पे उसने मेरे से बात भी करी थी, उसका फोन बंद हो गया। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता। खुद मोदी
खुद मोदी जो है ना, हाथ मलता रह गया। अबे बचा तो कासिम सोलोमनी नहीं, इसकी तो औकात क्या है। ईरान तो तानाशाहों का देश है। अबे मेरा नाम सुन के ना खोमेनी की हवा ले जाती है। जानता है क्यों? मैंने सरेआम कासिम सोलोमनी को मारने के ऑर्डर दे दिए थे और मार दिया था उसे अगले दिन, ईरान के मिलिट्री जनरल को, कासिम सोलोमनी। और भारत में ना कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी का दूसरा हस्बैंड, समझा? मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। देख दूसरी बार बोला मैंने, कुछ बिगाड़ पाए मेरा है? वो छोड़, घर परिवार में धोखे से हमला ये सब छोड़, तो बच्चे वाले खेल हैं। बेटा मारता बहुत हूं मैं, कोशिश करके देख एक बार, उसके बाद देख मजा। हरकतुल अंसार का चीफ अंसार अल्लाह, उसको उसके घर से उठा के 2 महीना पूछताछ करके सरेआम चौक में काट दिया उसको। काटना समझता है? यमन में मोदी के सगे भाई को। तो प्रधानमंत्री है हैं? अच्छे बड़ा तगड़ा बदमाश बन रहा था यार। और तू भी कुछ मत दिखा, मैं भी कुछ नहीं दिखा रहा हूं। मुझे बताने में बड़ा मजा आता है। जानते क्यों हैं? क्योंकि तेरे बस की कुछ है नहीं ना भाई। अगर तूने मुझे मारने की कसम खाई ली है तो भाई फिर तो जायज है ना। अभी एक काम कर, जब पता करियो जरा 100 नंबर की कॉल पे, क्या ऐसी कोई वायरलेस आई है या ऐसी कोई कॉल आई है कि किसी ने हितेश को मारने की धमकी दी है 10 दिन के अंदर? कल भी हुआ था ना, कहाँ गए सबके सब? ले, मतलब कुछ ट्वीट और कुछ वीडियो से इतना डर गए तुम हैं? अब हद हो गई यार। बोले ट्वीट क्या कर दिए तुम्हारी तो लीद निकल गई। हद हो गई यार। मोदी के 5 साल पूरे करवा भी लेगा तो ऐसा कौन सा तू जो है क्या कहते हैं धरती पे 4 चांद ले आएगा? क्या हो जाएगा उससे? वो होगा क्या? मैं तो ये जानना चाहूँ, फर्क किसे पड़ेगा? बेटे मैं वो आदमी हूँ जो भारत में आज वो समय ले आया है, ठीक है, कि लोग जाके ना प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के झापड़ मार देंगे खींच के। लोगों में मैंने ना इतनी जागरूकता भर दी है। बकवास मत कर दियो बस। पुलिस वाले पिट जाते हैं बेटा, पीसीआर रोक के ना, पीसीआर में से उतार के मारते हैं। क्या बोल रहा था भाई? ड्यूटी का ड्यूटी सिर्फ है। मैंने ना भारत के अंदर एक ऐसी विद्या चला दी कि बेटा मन में सोचेगा भी ना तो पीट देंगे पकड़ के। क्या सोच रहा था भाई? मुंह से बोलना तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने सिखाया तुम्हारे को लिसन योर इनर वॉइस। जिन लोगों ने पहले वीडियो देखी हो तो बहुत सारी वीडियो में कहाँ सर्च करोगे तो इसमें सुन लो। किसी के भी मन की बात सुनने के लिए एक तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें, बहुत आसान है। क्या करना है, अपने घर में ना मेरी फोटो का प्रिंट आउट ले लेना या मेरी फोटो को ध्यान से देखना, और वो फोटो देखना जो बहुत शांत स्वभाव की हो, ठीक है? उसके बाद पता है क्या करना है आपको? बड़े प्यार से मेरे नाम से चीनी खा लेना। मैं सिखाता हूँ ना बेटा। जादू टोना तंत्र मंत्र क्या होता है, इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं, सम्मोहन की महाविद्या, ठीक है? तेरे सामने से कोई होके भी निकलेगा तो सब सुन लेगा और मन ही मन में बात भी करना सीख जाएगा है। अब उसके बाद क्या कर, चुपचाप एक जगह घर में आराम से कोने में बैठ जाए। कोना ही ढूंढियो, कोई पलंग पे भी बैठा हो कोई बात नहीं, पर एकदम शांत निश्चल, ज़्यादा नहीं चाहिए तो निश्चल, वो नवीन निश्चल नहीं वो नहीं, मुश्किल से 5 मिनट का समय चाहिए बस। उस 5 मिनट में कोई डिस्टर्ब ना करे तुझे। लेट नाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये कोई तंत्र विद्या नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहन के खाना वाना खा के, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं करना। बस मेरी बात ध्यान से सुन। 2 मिनट आंख बंद करके ना चुपचाप अपने मन की आवाज़ सुन। तेरे मन ही मन में कोई तेरे से बात करेगा,
फिर उसकी बात सुनिए वो कहता क्या है। लिसन योर इनर वॉइस। मैं जो कह रहा हूँ इसे ध्यान में, बस यही करना है और कुछ नहीं। 2 मिनट के अंदर तुझे एक आवाज़ सुनाई देगी। वो जानता है किसकी आवाज़ होती है? लॉइन की होती है। उसे शुरू कहते हैं। ये शुरुआत है बेटे, ठीक है। जब वो शुरू की आवाज़ सुनाई देगी ना, क्या कहते हैं, शुरू की, उसे लॉइन कहते हैं। रियल लॉइन की आवाज़ होती है और भारी आवाज़ होती है। और मेल फीमेल की आवाज़ में फ़र्क नहीं होता है। फिर वो तुझे कुछ गाइड करेगा। जब वो तुझे गाइड करे ना कि अब आप 2 मिनट बाद जो है, अब आप अपनी आँख खोलो और ज़रा उठ के थोड़ी दूर चलो और मन ही मन में एक शेर की तस्वीर याद कर। ये भारत सरकार के 3 शेर, ये हैं क्या भाई? ये 3 शेर के आई कार्ड लेके घूमने वाले। मैं था बिहार में तो मैंने कहा था भाई मैं भारत सरकार का चौथा शेर हूँ जो दिखता नहीं है। 3 तो आई कार्ड पे हैं, चौथा मैं हूँ बे, ठीक है। ये रहस्य है भारत सरकार का, समझ में आई? और जो आवाज़ सुनेगा ना मन ही मन में, वो मेरी होती है। मैं तुझे कहीं गिरने नहीं दूंगा, चिंता मत कर, मैं असली वाला हूँ। फिर वो तुझे कहेगा कि थोड़ी देर उठ के उठो, आँख खोल करके फिर चलियो, फिर तुझे आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद तेरे सामने कोई बैठा हुआ अगर मन ही मन में बात भी करेगा ना, किसी को ऑर्डर भी देगा, तो तू साफ सुनेगा पर बोलियो कुछ मत। यहाँ से शुरू होती है असली विद्या। ये क्या सिखाएगा बे? इसकी तो औकात क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड में को सिखा दिया मैंने। हर कोई सुन सकता है, जान सकता है, बड़ा मजा आता है। बोल के दिखाइए बेटा, ऑर्डर दिया मोदी जरा किसी को मारने पीटने के। अब बोलियो किसी लड़की को कुछ भी। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। ये ऐसी विद्या है जो कोई नहीं सिखाएगा, वो है देखना मन की आंख से। कभी ब्रेन से देखा है कभी किसी को? नहीं देखा। कहीं भी बैठा हो सेम प्रोसीजर है। अपने मन में जो है कुछ चित्रों को ध्यान से देख, आंख खुली रहनी चाहिए और उस जगह के बारे में सोच जो जगह यहाँ से कम 1000 किलोमीटर दूर हो, और उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहिए चुपचाप, ठीक है। और फिर देख उसकी तस्वीर कैसे दिखाई देगी तेरे को आंख के आगे। ऐसे नहीं दिखेगी, वो तस्वीर यहाँ दिखती है, समझ में आई? एकदम साफ दिखेगा तुझे। कहीं बैठा हो पूरे विश्व में, किसी को भी देखना। अब ये नहीं कि किसी को नहाते हुए देखे, मार खा जाएगा बेटा। नहीं नहीं, ये अक्सर यही होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार नहाते हुए देखना, मतलब मारूंगा बहुत बेटा, याद रख 2 मिनट में ना पावर ऑफ कर दूंगा। जैसे ही गलत सोचेगा, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस कर फिर, और मन ही मन में बात करनी सीख। मुंह बंद, 2 तरह से बात होती है, ठीक है। पहली बात, मुंह बंद करके जो सोचेगा बोल मन ही मन में, सामने वाला क्या सोच रहा है वो देख। दूसरा तरीका होता है बात करने का, बुदबुदा के, इस तरह से, ठीक है। सेकंड वॉइस नहीं कि वीडियो बनाई उसके बगल में फिर सेकंड वॉइस चला दी, ना 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 ना, ये वीडियो देखना जरूर। हाउ टू लिसन एनीवन्स माइंड वॉइस, बहुत आसान है। और बेटा अगर मुझे गाली दी कभी या धोखाधड़ी करी तो विद्या खत्म हो जाएगी। मैं सिखाता हूँ ना तुम्हें कि नहीं नहीं, जो मेरे एंटी है उनको तो विद्या में देता ही नहीं, बिल्कुल नहीं देता। चलते चलते किसी जगह के बारे में सोचने के बारे में मैं समझाऊंगा ना, पर जो मैंने मन से देखने की बात विद्या सिखाई है, इससे तू हो सकता है आगे चल के जमीन के नीचे और दीवार के उस पार भी देख ले। ये है एलीट कमांडो ट्रेनिंग। ये क्या सिखाएंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बेटा वर्दी पहन के घूमता रही है। और वो तिवोली गार्डन पे जो शादी वादी का सीजन आ रहा है ना बेटा, वहीं गार्ड पे खड़ा हो जियो तो है। और ये एसपीजी वाले को वहीं बाहर गेट पे ज़्यादा अच्छा लगेगा तू, ठीक है, समझा? ये एमबीआरएल की फ्यूल लगा के जनरेटर वनरेटर। और एक बात याद रखना, भूल से भी जिंदगी में किसी को खाने में कुछ गलत चीज़ मत दियो बेटा, वरना होमोसाइड लग जाएगी। कोई भी चीज़, पर हाँ दवाई जरूर दे सकता है किसी को ठीक करने के लिए, पर वो दवाई दवाई ही होनी चाहिए। अब तू कहे कि भाई मैं किसी को जो है कोबरा का जहर खिला दूं ठीक हो जाएगा, ना 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 ना, होमोसाइड लग जाएगी। ये कानूनन अपराध है। प्रसाद में
जहर मिला देना, गाय को खाना देते समय उसमें कांच मिक्स कर देना, ठीक है। मंत्र मंत्र एक अलग चीज है कि भाई मंत्र मंत्र पढ़ के दे दिया, अलग है। पर बेटा अगली गाड़ी हाथ ले, अगली गाड़ी समझते हो बेटा, लैट्रिन करने गए, हाथ धोया नहीं और उससे फिर खाना मिक्स करके किसी को खिला दिया, ये सब नहीं करना। मैं सिखाऊंगा ना बेटा, ऑल ओवर वर्ल्ड में बेटा ब्रेन वॉइस मैंने सिखाई है। तो अगर तू मुझे ये कहे ना कि मोदी के खिलाफ ट्वीट कर दिया, तो खिलाफ, अबे मार दिए मैंने इसके बंदे, ऑर्डर मेरे थे, जा बिगाड़ ले जो बिगाड़ना हो, ठीक है, जा बिगाड़ ले। मैंने तो बहुत पहले ही कह दिया था, देख यार छेड़ मत, अगर मुझे छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि भारत सरकार का चौथा शेर मैं हूं, जो दिखता नहीं है और काम पूरा करता है। ये देख ले, चार से चौथा होता है बे, अच्छे अच्छे का चौथा कर देता हूं मैं, अच्छे अच्छे का। अब पहचाना मैं कौन हूं? ये जो आई कार्ड में 3 शेर लेके कूद रहा है ना, चौथा यहाँ बैठा है बेटे, भूत उतार देगा एक एक का, ठीक है। तेरा आई कार्ड तब तक अधूरा है जब तक उस पर ना मेरे सिग्नेचर नहीं है, और तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, समझ में आ गई? एसपीजी वाला है तू, हैं? बहुत बड़ा एसपीजी वाला, कितनी हाइट है बे तेरी? मेरे से कह रहा मेरी हाइट इतनी है, मैं कहा मेरी जानता मेरी हाइट कितनी है? कर कितनी है? मैं कहा मेरा हाथ तेरे कान तक पहुंच जाएगा, बस झंडू बाम पीड़ा हरी बाम हो गया बेचारे का, है ना। अब पहचाना मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे पीएम और पीएमओ की कोई औकात नहीं मेरे आगे। मेरे नाम से भारत सरकार में शेर पाला जाता है। हितेश को देखना है, असोला वाइल्ड लाइफ में जा अंदर, ज्यादा नहीं है, 8 किलोमीटर अंदर है, समझ में आ गई? बैठे हुए शेर की हाइट पता है कितनी है? 4 फुट है, अभी मंगवाया मैंने अमेरिका से। तो ये जो यहाँ जो बैठे हुए जो घूम रहे हैं ना, ये हैं, ये जो घूम रहे हैं ना, ये पंगे नहीं लेना है मेरे से, ठीक है। हाँ, अब पहचाना मुझे किसी ने? पहचान लिया? नहीं पहचाना मुझे? नीतीश कुमार चला था चौथे शेर को पकड़ने। अच्छा भाई, कह रहा नया पिंजरा बनाना पड़ेगा इस चौथे शेर के लिए, और अमान का पैसा कौन, तू देगा तेरा बाप देगा, हैं? भारत सरकार में ना मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हुए, समझ में आ गई? अब अंगूठे पे देखा ना, चा अक्षर, चा से चौथा होता है, ठीक है। वो जो 3 का ग्रुप बना के फोटो खिंचवा रहे हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, हम 3 शेर हैं, हम 3 देवियां हैं, 3 देवता हैं, बेटा बाप से तो मिल रहे चौथे से, अच्छे अच्छे का चौथा कर देता है। क्या साला भूतनी का फोन में बोल रहा है, ट्वीट कर दिया था। अबे वो ट्वीट नहीं है, वो ऑर्डर है, ऑर्डर। समझ में आ गई? इधर पार्लियामेंट में जो कुत्ते घुस गए हैं ना, इनको बाहर निकालना है बस। क्या करें, जंगली कुत्ते कहीं घुस जाएंगे, ये तो समझदार आदमी की ये ड्यूटी है, वो कुत्ते को बाहर कर दे, इतनी सी बात है। और भारत की जनता ना कुत्तों में और शेर में फर्क जानती है। दियो ऑर्डर अब मेरे खिलाफ, दियो। भारत की ना जनता भी यूं कहेगी, भाई सब चुप हैं हम एकदम, बकवास नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल बकवास नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी, नहाना धोना हो कोई बात नहीं, पर हाँ ये जरूर है कि भैया वो लेटरिन बाथरूम पेशाब वेसाब ये सब जो है ना, इन सब की विद्याएं कोई विद्याएं ही नहीं होती, ठीक है, ये बहुत अलग चीज़ है। और इन चीज़ों का ना कभी मेरी तस्वीर को रख के ना गलत काम मत कर देना, तो बेटा बीमारियां ठीक नहीं होती, साफ बोल दे रहा हूँ। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? हाँ, आप समझे? चा से चौथा शेर इधर है वे, शुरुआत है। तो जो मन में जो भारी आवाज़ सुनाई देती है ना, शुरू की है। एक आवाज़ और आती है, आवाज़ चेंज होती है भारत में, कुछ एक ही आवाज़ें होती हैं, ठीक है, एनिमल्स की होती हैं। इनको मारना नहीं है कभी भी, शेर को, टाइगर को, मोर को, घोड़े को और
सांड को या बैल जिसे कहते हैं तो मारते नहीं है। ये भारत सरकार के जो है सरकारी चिन्ह है, इनको नहीं मारना कभी भी। इन्हीं की आवाज़ होती है, इनके अलावा किसी एनिमल की आवाज़ नहीं होती। ये बोलते हैं सिर्फ भारत के अंदर है, ठीक है, पहचानना होता है। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एनिमल्स की भाषा अब समझी जा सकती है, क्योंकि शुरुआत मैंने करी ना पढ़ाने की। इंसर लैंग्वेज है, इंसर्जेंसी भाषा। शुरू नम सक, याद आया मैं कौन हूँ? शुरू मतलब लॉयन को बोलते हैं, नम मतलब नमस्ते, सक मतलब सबको, जितने भी शेर हैं आप सबको हम नमस्ते कहते हैं। ये भारत है। ये रिश्वतखोर क्या जाने, ये क्या जाने, ये क्या नहा धो के चले आए, थोड़ा पैसा लेके भारत के राष्ट्रपति पद की कुर्सी पे बैठ गए। अबे वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां बैठा हो, जो बैठा हुआ जो है ना वो 4 फुट हाइट का है वो। इनकी क्या औकात है बे, इनकी क्या औकात है? हम्म। अब समझ में आया कौन हूं मैं? अब हर औरत कह रही कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा इसके जैसा है, तो चौथा शेर हो गया। मैडम मान लेंगे आपकी बात, पर अंगूठे पे चार अक्षर कहाँ से लाओगे? जिसको टेढ़ी मेढ़ी लकीर कह रहे थे, चार से चौथा होता है। और शायद सरकारी निशान एम्बलम आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, उसमें 3 नहीं 4 शेर होते हैं, चौथा दिखता नहीं है कभी, और काम पूरा करता है। समझ में आ रही है? ढंग से चेक कर ले, अगर नहीं पता तो चेक कर ले, सुप्रीम कोर्ट में पूछ ले, पूछ ले जाकर के कौन हुए, पूछ ना। नहीं मुझे तो पहचानते नहीं ना। भारत में राष्ट्रपति बन के आ गई द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री, सब बेचे जा रहे हैं, सब बेचे जा रहे हैं, सब बेचे जा रहे हैं। रेलवे बेच दे, डीएमआरसी बेच दे, कश्मीर बेच दे, हाँ, असोला बेच दे, कांजीरंगा बेच दे, सब बेच दे। खरीदने वाले भरमार है। और अल सलीम अपने लोन का पैसा बराबर करने के लिए जो है क्या कहते हैं, भारत अपने नाम करा लेगा, और हम यहाँ अपनी ऐसी मराने बैठे हैं ना। मैं भी तो देखूं कितना पैसे वाला है कोई धरती पे, इधर आके बात करियो मेरी। मैं कहा तू बेचने वाले बन, खरीदूंगा मैं, बनो तो सही। सब बेचने पे उतर गए, सब। इंडियन आर्मी बेच दे, एनएसजी बेच दे, दिल्ली पुलिस बेच दे, सब बेच दे, और पैसा कहाँ जाएगा? तो ब्रिक्स बैंक में। तो मारूंगा नहीं इनको फिर। भारत का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रॉथचाइल्ड ग्रुप है, पर वो ब्रांच भारत की है। शुरू से यही तय है, 1947, हम इससे ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे शुरू से। राष्ट्रपति आते जाते हैं, जाने दें, एक एक सिस्टम बना है बस। तो इसका मतलब क्या है बे, रहे हम रहे तो बेच देगा कुछ भी? ये कैसा प्राइवेटाइजेशन है बे? 100% प्राइवेटाइजेशन, सब बेच देगा। चल बेच, मैं खरीद रहा हूं, बेच ना। मर्जी के ठप्पे, मर्जी के स्टैंप, सब। मतलब ये तेलगी, अब्दुल करीम तेलगी बन गया ये तो दूसरा। मामा फूफा चाचा पाचा तो नहीं था ये मोदी, अब्दुल करीम तेलगी का। वो लोक कल्याण मार्ग नाम चेंज करके, पहले जो था वो नाम बहुत पुराने थे, वो चेंज नहीं होते, बिकता नहीं, तो नए नाम से बेच दिया। लोक कल्याण मार्ग, मोदी ने सिग्नेचर क्या कर दिया भाई साहब, प्रधानमंत्री कार्यालय बिक गया। माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी टीम से पूछने कह रहे थे भाई प्रधानमंत्री कार्यालय भी बेच दिया। मैं कहा यार क्या बात कर रहा है, कहाँ पेमेंट हुई है? मैं तो बैठा क्या वहां पे, फिर राष्ट्रपति भवन कहा भाई बेच दिया। अल सलीम को अपना लोन लेने आना है। मतलब क्या नहीं बेचने पे उतारू मैं ये। जाने से पहले मोदी सब बेचने का, हमारा काम तो झोला उठा के चल देंगे। और बाहर गेट पे ना
हाँ, हाथ में चप्पल लिए ना हितेश भाई बैठे हुए मिलेंगे, और चपलारूस तेरा होना तय है फिर। प्रधानमंत्री कार्यालय कोई बेचता है? नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय कोई बेचता है? बेच दिया है। लगा शर्त, लगा शर्त, लगाई 2,000 रुपये की शर्त। बैटिंग वर्ल्ड में लगाया लास वेगास, और बोल। लास वेगास बोल, लगाए 2,000 रुपये बैटिंग टेबल पे। रखियो जरा 2,000 रुपये। भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय लोक कल्याण मार्ग भी बेच दिया। लगा सब 2,000 रुपये बैटिंग टेबल पे लगा रहा हूँ। हितेश नाम है मेरा। हमें क्या लेना देना, पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, में खरीद ले, बाद में देखेंगे। और ये द्रौपदी मुर्मू जी ऐसी आई हैं। अब कश्मीर पे हम बात करना पसंद नहीं करते, किसी से कश्मीरी बेचनी है। 22, कितना था, 2,200 करोड़ रुपए में। पैसे की कोई कमी नहीं, मैं दे दे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट में ऐसी नीति बनाई जा रही है। कहाँ कहाँ से बिल ले आया बे? भूमि अधिग्रहण बिल, किसी की भी जमीन ले लो फिर बेच दो, और जब बिक जाए तो फिर ले लो और फिर बेच दो। यहाँ सब पागल लग रहे हैं क्या वे? हैं? 2,000 रुपये लगा रहा हूँ मैं बैटिंग टेबल, ईबिक्स। रख दियो जरा बैटिंग टेबल पे। नहीं नहीं, गैम्बलिंग पार्लर में लगेगा ना, रखियो जरा गैम्बलिंग पार्लर में। भारत में अभी ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल 3-4 महीने हो रहे हैं। भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय बेच दिया है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। जो जो बंदा लाल किला और कुतुब मीनार किराए पे दे सकता है, मतलब पहले ही मुझे लगा तुमने क्या आदमी है यार ये। लगाया 2,000 रुपये। स्वाट बेच दी, मैं कह तो रहा हूँ, सिख रेजिमेंट बेच दी, गोरखा रेजिमेंट बेच दी, कुमाऊं रेजिमेंट बेच दी, जाट रेजिमेंट बेच दी। पागल वागल है क्या ये? और ये ऐसे ही पार्लियामेंट में चल रहा है, ऐसे ही राष्ट्रपति, ऐसे ही सेक्रेटरी, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट। पागल वागल हो गए हो क्या तुम लोग? हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बेच दी। ना खरीद लेंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, पैसे की कोई कमी है नहीं। मैं कहा लिस्ट लेके आए क्या क्या बेच रहे हैं। गलत क्या है बे, तुम बेच रहे हो, मैंने खरीद लिया। बैटिंग टेबल पे लगा रहा हूँ 2,000 रुपये। 2,000 रुपये बैटिंग टेबल पे लगा रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय लोक कल्याण मार्ग जमीन समेत सामान समेत बेच दिया। मुझे क्या पता कितने लोग शामिल हैं उसमें, पर मोदी शामिल है ये मैं जानता हूँ। अच्छा, ट्वीट करूंगा तो अरेस्ट कर लोगे, वीडियो बनाऊंगा तो क्या करोगे, गोली मार दोगे? अच्छा, वो फिर पैसा कहाँ जा रहा तुम जानते हो? एसपीजी वालों को चाहिए, अपने हर हर कमांडो को चाहिए 5-5 हज़ार करोड़ रुपए। और वो 5-5 हज़ार करोड़ कहाँ जाएगा? तो फिर अमान और हक्कानी का लोन चुकाने के लिए। पर दिक्कत पता है क्या है, इनसे मैं 2 कदम आगे हूँ। पहले अल सलीम ले रहा था, बाद में अल सलीम से कंपनी मैंने खरीद ली। अब वो घूम फिर के मैंने पैसा इनको दिया, इन्होंने लिया और पैसा दिया अल सलीम को, सऊदी अरेबिया के किंग सलमान का भाई है सगा, उसको। उसने पैसा दिया क्या कहते हैं अमान में, और अमान के अंदर फिर मैं बैठा हूँ क्योंकि मैं अमान का मालिक हूँ, पैसा फिर यहीं पे है। मतलब कैसे कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चाह रहा ना।
बड़े प्यार से भारत में अमान और हक्कानी के थ्रू पैसा और जमीन सब लेके चंपत होने वाले इस नटवर लाल का इलाज क्या है? तो ऐसा है, इराक का अगर कहीं दिमाग में खुजली हो ना किसी के, तो सद्दाम हुसैन की वीडियो देख लेना, सरेआम फांसी दे दी गई थी। माँ कसम क्या इंस्पिरेशनल वीडियो है यार। मगर क्या आइडिया है यार। कौन कौन था वे? कह रहे तेज भाई रस्सी में का 16 गया था ढूंढने के लिए, रस्सी मिल तो गई, कहाँ मिलेगा भी? अच्छा, प्रधानमंत्री कार्यालय बेच दिया। 2,000 रुपए की शर्त लगा रहा हूँ बेटिंग टेबल पे, लास वेगास में। बहुत बढ़िया रिटर्न है। अबे ऐसा कौन सा तूफान लेके आने वाला है तू? ऐसा कौन सा डेवलपमेंट लेके आने वाला? प्रधानमंत्री कार्यालय ही बेच दिया और बैठेगा किस पे? अब लौड़े पे? नहीं, अब पूछो जरा, तुम्हारा प्रधानमंत्री बैठेगा किस पे अब? 7 सीटें मोदी को, और मोदी ने सीटें बेच दी। अब बीजेपी के सारे कैबिनेट मिनिस्टर के लौड़े पे बैठेंगे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, जो राष्ट्रपति भवन भी पार्लियामेंट भी बेच दो, बैठे हुए किस पे? क्या बात हो गई? नहीं वो तो खाली करा दे, वो तो अभी गए बंदे। क्या? कौन लोग हैं, कहाँ से आए थे? अच्छा, ईरानियन है। नहीं, मैंने तो साफ कह दिया, मैंने कहा जब तक भारत का प्रधानमंत्री एक ईरानी मुस्लिम है, मेरे से तो कोई उम्मीद मत रखना। नहीं, बेच रहे तो बेचने को भाई, खरीदने को तो मैंने अमेरिका में क्या कहता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बिड डाल दी। क्या हो गया इसमें? सब जानते हैं पैसा है या नहीं है मेरे पास। उसमें क्या हो गया? बुर्ज खलीफा की बिड थी, डाल दी। पहले पहले भी बिका बुर्ज खलीफा। बाद में ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन की बिड डाली थी, उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो पैसा ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने बिड डाल दी, अम्ब्रेला कॉरपोरेशन से मैंने खरीदा बुर्ज खलीफा। मैं वही तो कह रहा हूँ मैं कि ये ये अब्दुल करीम तेलगी का बाप वाप है कि ये? मतलब खुद ही स्टैम्प पेपर बनाया जा रहा है। हम्म, पता कर ले चाहे। मतलब वैसे ही जो राष्ट्रपति आप लेके आए हो, सोच तो ले यार, प्रधानमंत्री कार्यालय बेचा, ठप्पा लगा दिया, बेच दो। है? अच्छा, द्रौपदी मुर्मू की सपोर्टर है ये। बस जरा से बस शक्ल में थोड़ा सा फर्क रह जाता है। पता है कौन है ये? नहीं पता? नहीं, शर्त वर्त तो खैर क्या लगानी, हार जाऊं तो भी फायदे में, जीत जाऊं तो भी फायदे में। नहीं नहीं, घर में तो आजकल यही चल रहा है। नहीं, घर के अंदर तो सब यार हद हो गई सबकी। लगा ले, क्या हो गया? 200 रुपए की बात वो नहीं कह रहा हूं मैं। जीत गया ना मैं शर्त, फिर सोचने वाली बात है ये। कि मतलब ये इतना भयंकर, मैं नहीं जानता घोटाला है क्या है, सीबीआई वाले क्या कर रहे हैं, कैग वाले क्या कर रहे हैं, विजिलेंस वाले क्या कर रहे हैं, दबा के सौदे हो रहे हैं। फिर अब मैं पूछना चाह रहा हूँ ना इंडियन आर्मी वालों से, भाई साहब आपकी आखिरी आखिरी ड्यूटी क्या है? आखिरी ड्यूटी क्या है? व्हाट इज योर लास्ट ड्यूटी? है?
क्या बात हो गई? अच्छा अच्छा, मैं वीडियो वाहियात बनाता हूँ? देखो मुझे क्या लेने देना, मैं पैसे फिर कमा गया। देखो मैंने तो पैसा कमाना ही कमाना है। 2,000 रुपये के हिसाब से अगर लगाया जाए तो मतलब कुछ नहीं कुछ तो स्टार्टिंग बेट में ही जो है मुझे, नहीं नहीं ज़्यादा तो खैर नहीं मिलेगा। 20,000 रुपये मिलने सकते हैं। 2,000 रुपये लगा के अगर 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो मेरे बाप का क्या जा रहा है? मैंने तो नहीं बेचा अपना घर भाई। चाहे कुछ हो जाए, मारता बहुत है बेटा, किसी ने सोचा भी तो। हम्म। हम्म। मैं कहता रहा हूँ सीआरपीएफ बेच दी, सीआईए सब बेच दी। नहीं, हायर करना, कॉन्ट्रैक्ट पे भेजना एक अलग चीज़ है। मैं भी इंडियन आर्मी से कमांडोज के को हायर करने के लिए ट्वीट भेजता हूँ। मैंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से पहले 8 लाख लड़के हायर किए, 9 लाख लड़के हायर किए थे। और फिर अभी 2 लाख लड़के मैंने कल भी हायर किए हैं। 3 गुना सैलरी देते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट पे फिर वापस आ जाते हूँ। खरीदना क्या होता है यार? मेरे से कह रहे गोरखा रेजिमेंट बेचना है। मैंने कहा बेच दे भाई, मैं तो खरीद लूँगा, मेरे बाप को क्या जा रहा है? ये पैसे की कोई कमी थोड़ी है। नहीं, कल 6 टन गोल्ड में खरीदा है मैंने। मतलब 26 करोड़ का एक कमांडो पड़ा मेरे को। 26 करोड़ का ग्रे हाउंड और कोबरा बटालियन। 26 करोड़ का एक कमांडो है। 2 लाख कमांडोज लिए मैंने। कह रहे हैं टोटल सर 6 लाख हैं, पर मैंने कहा 2 लाख तो अभी मुझे तो 2 लाख की इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा 2 लाख के हिसाब से बात कर लेते हैं। 26 करोड़ का एक पड़ा है। वो काम खत्म, उसमें कैजुअलिटी इंक्लूड है उसी पैसे में। पर अगर जैसे ही काम खत्म होगा वापस आ जाएंगे वो अपनी अपनी टीम में। और यही होता है। अभी बीच में मैंने जो 50 लाख बंदे हार किए थे मैंने इंडियन आर्मी से। 50 लाख, 3 गुना सैलरी। और बिल्कुल हम लेते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लेते हैं। हमारे प्रोजेक्ट इतने बड़े होते हैं। अच्छा जी, बढ़िया बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी। मैं कह रहा हूं जब बीजेपी खुद अपना सौदा कर चुकी है। मेरा सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल है आज। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी खुद बिक चुकी है, ऐसे में उनको क्या हक बनता है उनके द्वारा भेजे गए प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी सौदे को अमली जामा पहनाना? मैं ये जानना चाहता हूँ। जो खुद बिक चुका हो भाई, वो यार भारतीय जनता पार्टी बिक गई और उसका प्रधानमंत्री को हटा दिया गया, तो ऐसे में वो सत्ता में किसी भी सूरत में कहाँ से रह सकता है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लो। ऐसे में पिछले 1.5 पौने 2 साल से गवर्नमेंट चलाए जाने का जो नाटक है, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? मैं तो चाहूँगा, आई ऑब्जेक्ट। मैं तो चैलेंज करूँगा इस बात को, और बिल्कुल करूँगा। और मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ ठीक है, आप पता कर लीजिए। वैसे 2,000 रुपये की शर्त में जीत गया, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, ठीक है, मोदू ने सब बेच दिया। ऐसा कौन सा कानून पास करा के लाया था भाई? हैं? ऐसा कौन सा कानून पास करा के लाया था संसद में? क्या चल रहा है ये सब? जब फिल्म है, फिल्म में पिटोगे भी बहुत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।